नमस्कार किसान साथियों हम आज बात करेंगे गेहूं की फसल से संबंधित जानकारी के लिए कि अपनी गेहूं की फसल में हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में पहली सिंचाई समय पर हो जाती है तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है, जिससे फुटवार भी अधिक होगी, कल्लों की संख्या काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है और इससे फसल की पैदावार भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे कि पहली सिंचाई समय पर हो जाती है। यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई कर चुके हैं और अब आप अपनी गेहूं की फसल में पहली यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत बेहतरीन बनने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं की फसल में हमें पहली यूरिया कब डालनी चाहिए और पहली यूरिया के साथ हमें क्या-क्या कौन-कौन से अन्य खादों का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे गेहूं की फसल में पोषक तत्व संपूर्ण मात्रा में मिल सकें और इन पोषक तत्व को कितनी मात्रा में डालना चाहिए, जिससे हमारी गेहूं की फसल की पैदावार होगी, पौधे की हरियाली बढ़ेगी, फुटाव अधिक होगा, बहुत बढ़िया फुटाव होगा और अच्छे तरीके से फसल की काफ़ी बेहतरीन देखने में लगेगी। जो हमारी वीडियो बनेगी, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको सफलतापूर्वक हम बताएंगे। किसान साथियों चलते हैं पहले नंबर 1 से पहले बात करते हैं सिंचाई के बारे में कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। किसान साथियों पहली सिंचाई गेहूं की फसल की सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई मानी जाती है। किसान भाइयों पहली सिंचाई जो हमें लगानी है अपनी गेहूं की फसल के लिए, यदि आपकी मिट्टी में यानी मिट्टी रेतली है ज़्यादा, तो आप 21 से 22 दिन के अंदर लगा सकते हैं और मिट्टी यानी सामान्य मिट्टी है तो 24 से 25 दिन के अंदर पानी लगा देना चाहिए। तो किसान साथियों डिपेंड करता है मिट्टी के ऊपर, तो किसान साथियों मिट्टी के ऊपर डिपेंड करते छोड़ के यानी मिट्टी की दिनों को हल्की और भारी मिट्टी को छोड़ते हुए, तो आपको जो पानी लगाना है पहले 21 से लेकर 25 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर देनी चाहिए समय पे रहते हुए, क्योंकि किसान भाइयों ये सिंचाई समय पे हो जाती है तो सबसे बेस्ट सिंचाई मानी जाती है, क्योंकि इस समय शिकड़ बनने की अवस्था होती है यानी कल्ले बनने की अवस्था होती है, फुटाव बनने की अवस्था होती है। बात करते हैं इसके पहली सिंचाई के बाद यूरिया यानी कौन-कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों 3 या पहली सिंचाई लगा दिए तो आपको 3 से लेकर 4 दिन के अंदर आप इसमें पहले यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। यानी सिंचाई करने के 3 से 4 दिन के बाद आप पहले यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं यूरिया की, तो 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं पहली सिंचाई के बाद, यानी पहली सिंचाई से 3 से लेकर 4 दिन के अंदर। बात करते हैं इसके साथ-साथ कौन-कौन से अन्य खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि पौधे की वृद्धि हो, विकास अच्छा हो और फसल हरी-भरी दिखे और भारी मात्रा में फसल में फुटाव होना चाहिए। तो किसान साथियों ये अन्य खादों के साथ यानी यूरिया के साथ अन्य खादों का भी कौन-कौन से खाद हैं, तो इसी के साथ आप ले सकते हैं जिंक। जिंक ले सकते हैं किसान भाइयों। जिंक की मात्रा की बात करते हैं, जिंक पौधे के यानी कि गेहूँ के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि इससे जिंक से क्या फ़ायदा है, फुटाव अच्छा होता है, फसल हरियाली रहती है, पौधे के विकास जल्दी होता है, जड़ों का विकास भी रहता है, जड़ें मजबूत होती हैं। तो किसान साथियों जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। जिंक की मात्रा की बात करते हैं तो आपको लेना 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए, 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए 33% वाली जिंक का प्रयोग करना है, जिससे फुटाव अधिक होगा, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, जड़ों का विकास अच्छा होगा और पौधे की वृद्धि होगी। किसान साथियों बात करते हैं इसमें और प्रकाश संश्लेषण पर भी नियंत्रण रखता है, रोगों पे लड़ने की क्षमता भी रखता है। इसी के साथ नंबर 2 पर आप अन्य खाद में ले सकते हैं सल्फर। सल्फर की मात्रा की बात करते हैं तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए आप सल्फर की मात्रा ले सकते हैं। 90% वाला सल्फर तो आता है, इसकी मात्रा आप ले सकते हैं, जिससे इसमें कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, फंगिसाइड का रूप में एक प्रयोग में काम करेगा आपका किसान भाइयों। इसी के साथ किसान साथियों सबसे बेस्ट इसमें ले सकते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करते हैं तो आप 800 ग्राम ले सकते हैं, जिससे इनका होना है स्प्रे। हम जो इस खाद को बता रहा हूँ मैं, अब अन्य खाद में जो बता रहा हूँ, पहले हमने बताया यूरिया के साथ आप
जिंक ले सकते हैं और सल्फर, इन्हीं को प्रयोग कर सकते हैं यूरिया के साथ पहले सिंचाई पर। किसान साथियों, बात करते हैं यदि आप इन्हें लगा सकते हैं तो आप जिंक सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं 800 ग्राम। इसी के साथ मैग्नीज सल्फेट 300 ग्राम, बोरोन 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम। इन सारे पोषक तत्व को लेकर जिंक सल्फेट ले सकते हैं 800 ग्राम, फेरस सल्फेट ले सकते हैं 500 ग्राम। इन चारों को अच्छी तरह के 100 ग्राम मिक्सर करके यानी मिलाकर इनसे अच्छी तरह से घोलकर आप इसका कर सकते हैं स्प्रे। स्प्रे जो लेना है आपको 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। जिंक सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, बोरॉन, फेरस सल्फेट, इनों को चारों को अच्छी तरह से मिलाकर घोलकर इनों का स्प्रे करना है अपनी गेहूं की फसल के लिए पहले सिंचाई करने के बाद। किसान साथियों, सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। यदि किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। किसान साथियों, ये फार्मूला को आप अपनी गेहूं की फसल के लिए ज़रूर यूज करके देखें। किसान साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।